जैन साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा 2024 वाली जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा थी वो आयोजित कराई थी। ठीक है। इस बार सबसे मतलब जब से पेपर हुआ है, पेपर के पहले भी, लेकिन जब से पेपर हुआ तब से खास करके बहुत सारे इस पे वीडियोज़ आ रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, चलो पेपर हो गया तो आप बताओ कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यूज़ पाने के लिए पहले से ही इतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। भाई पेपर के पहले इतना कैसे अंतर्यामी कोई हो सकता है कि वो बता दे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चूंकि सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बच्चों को इस मामले में मतलब सही मायने में मेंटरशिप और गाइडेंस की आवश्यकता बच्चों को इस मामले में है, ताकि बच्चा इन सब चक्करों में ना पड़े। ठीक है, हम लोग जैसे पहले भी बोलते थे कि कोई एक स्पेसिफिक बुक, सर लुसेंट पढ़ लें क्या, सर घटना चक्र पढ़ लें क्या, इससे सर रट्टा मार लें तो हो जाएगा। भैया नहीं होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तब तक नहीं होगा। तो इसी प्रकार कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके चक्कर में भी मत पड़िए। ठीक है, ये सीधे सीधे विशुद्ध रूप से अपने व्यूज़ को बढ़ाने, वीडियोस को मतलब अपने चैनल्स वगैरह प्रमोट करने का साधन है। इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पेपर्स पे। ठीक है, तो आयोग ने नो डाउट पेपर बहुत बदला, बहुत हद तक बदला, और ये संभावित भी था। संभावित क्या बोल सकते हैं, मतलब ये मतलब मान के चलिए कि ऐसा था कि या तो पेपर बहुत चेंज आएगा, या तो बहुत आसान कर देंगे, तो बहुत ही टफ कर देंगे। ठीक है, संभावित है क्योंकि पेपर सेटर बदले गए थे। ठीक है, आप देखिए ना, जो प्रश्न मतलब प्रश्न वही थे लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर लिया था, क्रोनोलॉजी के साथ फैक्ट जोड़ दिया था, कॉन्सेप्ट जोड़ दिया था, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते थे उनको 2-3 स्टेटमेंट में दे दिया था। ठीक है, जैसे हम लोग ये याद करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, फलाना दिवस कब मनाया गया था, ओजोन दिवस कब मनाया गया था। तो ऐसे प्रश्नों में भी क्या किया था उन्होंने, पूछ दिया था कि क्रोनोलॉजी बताओ। ठीक है, लो क्रोनोलॉजी बताओ। कुछ ऐसे जैसे पिक्स वगैरह के पूछ दिए थे कि कैसे जो है क्या पिक्स की क्या ऊंचाई है। ठीक है, मतलब दर्रे की क्या ऊंचाई है, ऐसा करके प्रश्न आ गया था। मतलब बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न पूछ दिया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो मतलब जो लोग करंट तैयार करके गए थे कि इससे ये करंट पढ़ लेते हैं, वो करंट पढ़ लेते हैं, आयोग निकालो भैया, करंट 5 साल पुराने पूछ दिए थे। एनएफएस से 2013 का पूछ दिया था। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। 2013 का एक्ट है, जिसको पता है एनएफएस से 2013 का एक्ट है, 2010 में कैसे लागू होगा, हटाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो एलिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, इन सब टाइप वाले प्रश्न थे। ठीक है, तो पैटर्न नो डाउट चेंज हुआ था। हाँ, साइंस और पॉलिटी के प्रश्न आसान थे और करेंट करेंट था ही नहीं, है ना। तो अब बात आती है कि इन सब चेंजेस के आधार पे, जैसे हिस्ट्री के प्रश्न बहुत ज़्यादा, क्रोनोलॉजी, मतलब आप देख ही सकते हो, है ना। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि अब क्या कट ऑफ का क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, और क्या कट ऑफ मतलब प्रिलिम्स का परीक्षा का वेट करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो मेरी एक आप सभी से सलाह है। हम लोगों ने भी इस पे सर्वे कराया था, लेकिन होता यही है कि सर्वे में यार देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनसीरियस होते हैं, जो पेपर ही नहीं दिए होते हैं, वो भी सर्वे में भाग ले लेते हैं। भाई उनको मना तो कर नहीं सकता है ना हम लोग। ऐसा कोई हम लोग के पास हुआ है कि केवल वही जो बच्चे पेपर दिए हैं और जितना वहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए उतना ही उन्होंने टिक किया है। तो उस सर्वे के हिसाब से 80-85 एक सेफ स्कोर 80 से 90 के बीच आ रहा है। तो हम लोग का भी यही मानना है फिलहाल के तौर पे कि जिन लोग का भी, आप में से जिन बच्चों का भी 80 से 85 ±5 यानी कि 75 से लेकर के 90 के बीच में आपके नेट करेक्ट अगर सही हो रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी पर अब लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक भी दो दिन क्यों इंतजार करना। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर देखो, अगर आप अभी मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो करोगे क्या। ठीक है, मान लो अगर किसी के आ रहे हैं 60+, तो उनको भी मेंस ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले मेंस कर लें, फिर जब प्रीलिम्स आएगा तो 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स पे फोकस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मेंस नहीं करेंगे ना तो मेंस प्री पे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई छूट जाएगी। ठीक है, तो जिनके भी 75 से 90 के बीच आ रहा है, ठीक है, 80-85 ±5 जिनके भी आ रहा है वो मेंस की तैयारी करें। दूसरी चीज़, एक प्रश्न ये है कि अब आगे क्या करना है, यूपी से 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना है बदलते पैटर्न के अनुसार। आरओ में भी क्या अभी अप्रैल मई में जो प्रस्तावित है आरओ, क्या उसमें भी बदलते पैटर्न के अनुसार प्रश्न पूछने की संभावना है। तो नो डाउट पेपर सेटर चेंज हुए हैं, ऐसे प्रश्न आरओ में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यही प्रश्न अगर 2 घंटे की जगह 3 घंटे वाला रहता तब पेपर ईजी हो जाता। आरओ में भी आपने देखिएगा आरओ में भी 2 घंटे के पेपर को 3 घंटे का किया है, दोनों पेपर कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो पैटर्न में भी उसमें भी ऐसे प्रश्न आए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप ज्वाइन करिए, जैसे हम लोग का टेस्ट सीरीज है, तो हम लोग एकदम नए सीरीज, एकदम बदले पैटर्न के अनुसार हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आरओ की पीसीएस 2025 की जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, एकदम अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग का आ भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि पैटर्न के अनुसार खुद को चेंज करिए, बदलते जमाने के अनुसार खुद को चेंज करिए।
रट्टा पर फोकस ना होकर के बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब पे, मतलब रटना तो है ही, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह आपको कुछ स्टार्टिंग में रटने ही हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, उसके अनुसार अपना वो करिए। मैं आर ओ पे यूपीपीसीएस 2025 पे एक डिटेल स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूँ। मेंस में क्या करना है इसके लिए भी हम लोग एक डिटेल स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। लेकिन रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जिसका भी 75 से 90 के बीच में, मतलब 85 ±5 अगर आ रहा है तो आप इसकी तैयारी पे लग जाइए। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कट ऑफ के वीडियोस कि कितना कट ऑफ जा रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सारे वीडियोस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। ये केवल आपके समय बर्बाद करने के लिए है। तो ये वीडियो एक आपके लिए जागरूकता वाला वीडियो होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस किस पे बनाया जाए, या कोई अगर आपके इस संदर्भ में डाउट्स हैं, ठीक है, मेंस की तैयारी के रिलेटेड, प्री की तैयारी के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कैसे होगी, मेंस की तैयारी कैसे होगी, और आर की तैयारी के लिए हम लोग को क्या बदलते पैटर्न के साथ ध्यान रखना है, उसमें एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो में आप उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। जय हिंद। बट कट ऑफ पे वीडियोस नहीं देखने हैं, जागरूकता अपने बनाए रखनी है, ठीक है। 80 से 85 ±5 आ रहा है, तो मैं इसकी तैयारी पे लग जाइए। इस वीडियो का पूरा एसेंस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।